भाई बहन बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। लेखिका परिचय है, पढ़ लीजिएगा घर पर। आज नाटी इमली का भरत मिलाप है। बाबू जयराम दास जी अपने दोनों लड़के लड़की को लेकर मेला देखने को जा रहे हैं। आज नाटी इमली का भरत मिलाप है। नाटी इमली उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है, ठीक है। वहाँ पर भरत मिलाप नामक मेला लगता है अक्टूबर के महीने में, ठीक है। भरत मिलाप नाटी इमली में मेला लगता है। ये मेला क्या है? राम लक्ष्मण भरत, ठीक है, सीता, इन लोगों बच्चों को पुतला बनाकर रखा जाता है। बच्चे सजते हैं और मेला चलता है। खैर, मेला का नाम जान लीजिएगा। तो बाबू जयराम दास जी अपने दोनों लड़के लड़की को लेकर मेला देखने को जा रहे हैं। यहाँ मेला देखने की कौन जा रहा है? बाबू जयराम दास जी। किसको लेकर जा रहे हैं? दोनों लड़के लड़की को। दोनों लड़के लड़की में वो कौन सा मेला देखने जा रहे हैं? भरत मिलाप मेला देखने जा रहे हैं। भरत मिलाप कहाँ पर है? नाटी इमली जगह का नाम है। दोनों भाई बहन पिता के दोनों हाथ पकड़कर बड़ी खुशी के साथ जा रहे थे। भाई का नाम शायद जो कुछ हो। दोनों भाई बहन पिता के दोनों हाथ पकड़कर बड़ी खुशी के साथ जा रहे थे। भाई का नाम शायद जो कुछ हो, पर रंग खूब गोरा होने से उसे सब लोग साहब कर कर पुकारते थे। गोरा रहने पर साहब ही क्यों पुकारा जाता है? क्योंकि हम लोग गुलामी के समय का बाद अंग्रेज यहाँ गुलाम बनाए थे, उनका रंग गोरा था तो उन्हें हम साहब करते थे। इनका रंग गोरा था इसलिए इनको भी साहब कहा जा रहा है। साहब कहाँ से आया सब समझ में आ गया। आगे, साहब की उम्र कोई 11 साल की थी, पर बहन की उम्र कोई 6-7 वर्ष की होगी। 6 वर्ष की लगभग बहन है, अब भाई 11 वर्ष। उसका नाम तो सुंदर देही था। किसका नाम सुंदर देही था? बहन का नाम, पर लोग प्यार से उसे सुंदरिया कहा करते थे। एक आने की पूंजी लेकर सुंदर मेला देखने चली थी। कितना पैसा था उनके पास? एक आना। एक आना में 4 पैसा होता है पहले के ज़माने में। 16 आना का 1 रुपया, 15 रुपया का 1 मोहर होता है। सोने का मोहर होता था, ठीक है, चांदी का सोने का ही मोहर था। तो ये क्या देखे हम? 3 पाई मन 1 पैसा, 4 पाइस का 1 आना, 16 आना का 1 रुपया और 15 रुपया का 1 मोहर। 15 अगस्त 1950 में आना सीरीज शुरुआत हुआ था। उस समय आपका 16 आना था 1 रुपया का, 8 आना हुआ 50 पैसा, 4 आना हुआ 25 पैसा। 4 आना 25 पैसा का बोला जाता था, बंद हो गया है। खैर, उसी के भरोसे जो चीज़ें देखती थी उसी पर टूट पड़ती थी। मतलब कि ले लेंगे इस तरह से। हाँ, उसके इस भोलेपन पर, जैसे बच्चे होते हैं करते हैं, उसके इस भोलेपन पर साहब बेचारे को बड़ी हंसी आती थी। जब सुंदर इस 10-12 चीज़ों का नाम लेकर कहने लगी, मैं यह मोल लूँगी, वह मोल लूँगी, तब साहब ने कहा, वाह जी, तुम्हारे पास तो 3-4 पैसे कुल है, तुम इतनी चीज़ें कैसे ले सकती हो? मेरे पास बहुत से पैसे हैं, मैं सब कुछ खरीदूंगा। जैसे केला, सो तो आप जानते ही हैं, नारंगी, ये भी फल का नाम है, रेवड़ी। अब ये रेवड़ी क्या होता है? रेवड़ी भी बोले लेगी, तिल और गुड़ का बना हुआ रहता है रेवड़ी, ठीक है। उसके बाद नान खटाई, ये मैदा सूजी चीनी वगैरह से बनाते हैं संदेश की तरह, तो उसको भी वगैरह बना आदि ले लेंगे। सुंदर पर साहब की इस बात का कुछ भी प्रभाव ना पड़ा
क्योंकि सुंदर की माँ प्राय उससे कहा करती थी, बेटी तुम भैया से छोटी हो ना, तुम्हें सब चीज़ में भैया से कमती हिस्सा लेना चाहिए। इसलिए उससे कोई दूसरा कि भैया का पास ज़्यादा पैसा है, इसका कोई उसको दुख ना हुआ। माँ की यह बातें सुंदर हमेशा ध्यान में रखती थी और उसे यह भी दृढ़ विश्वास था कि मैं 4 ही पैसे में सब मोल ले सकती हूँ। इन सब कारणों से साहब का हौसला पूरा न हुआ। जिसके हृदय में संतोष है उसी ने सब कुछ भर पाया। ये लेखिका बोल रही हैं, जिसके हृदय में संतोष है उसने सब कुछ भर पाया। साहब को सब है और मेरा कुछ नहीं है, यह बात उसे कभी दुख नहीं दे सकती, क्योंकि वो संतोष था उसके हृदय में। निज अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानों का काम है। जैसा परिस्थिति है वैसा। साहब सुंदर की मूर्खता की बातें पिता से कहने लगा। वो बेचारे साहब के मतलब को न समझकर बोले, हाँ बेटा पहले मेला देख लो, फिर लौटते वक्त सब ले देंगे। लाचार होकर साहब मदरसे के मौलवी जी की तरह अथवा स्कूल के नीचे दर्जे के मास्टर की भांति बहन को समझाने लगे। ये 2 जगह पढ़ाई होता है, स्कूल में मदरसा में, उसके बात कर रहे हैं। इस सुंदर का 4 पैसा अपने हाथ में लेकर एक एक चीज़ का नाम कहता हुआ एक एक पैसा सुंदर को देकर बोला, लो हो न गया, समझ में आ गया, गिना गिना कर 4 पैसे में 4 ही चीज़ें मिलेगी कि ज़्यादा। फिर साहब अपना सब पैसा एक हाथ में लेकर एक एक चीज़ के नाम से दूसरे हाथ पर रखता गया और बोला, देखो मैं तो सब चीज़ें ले सकूँगा ना। तब बिचारी सुंदर देवी बड़े भोलेपन से भाई के मुंह की ओर ताकते हुए बोली, तो क्या उसमें से थोड़ा मुझे भी ना दोगे भैया। सुंदर की इस बात पर साहब को लज्जित होना पड़ा। मेला देखकर निज इच्छानुसार चीज़ें लेकर दोनों भाई बहन पिता के संग घर लौट आए। हो गया, जो लेगा तो थोड़ा देगा ही, इससे सब हो ही जाएगा उसका। आगे तो ये पहला तस्वीर था मेला का। इस मेले की तस्वीर को आपको अच्छा से बैठाना पड़ेगा। ये सीन होता है ना, जैसे मूवी होता है। ये पहला सीन ये गया, किसका सीन था? मेला का। दूसरा सीन शुरू होता है। एक दिन शाम को साहब के बड़े भाई श्री राम दिए के उजियाले में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। मोमबत्ती जैसा दिया होता है। इतने में साहब और सुंदर दोनों आकर वहीं बैठ गए। क्या पढ़ रहे थे? किताब। क्या पढ़ रहे थे? किताब पढ़ रहे थे। किसके उजियाले में? किसके उजियाले में? दिए के उजाले में। थोड़ा होश रखिए। किस समय? शाम के समय। कौन पढ़ रहे थे? श्री राम। कौन थे? साहब के बड़े भाई थे। तो साहब के बड़े भाई थे, तो श्री राम सुंदरी का क्या थे? बड़े भैया थे। इतने में साहब और सुंदर दोनों आकर वहीं बैठ गए। सुंदर बोला, बड़े भैया देखो साहब भैया की किताब में कैसी अच्छी रेलगाड़ी की तस्वीर है, तुम्हारे किताब में तो कोई तस्वीर ही नहीं है। समझ आ गया? बड़े को किताब में तस्वीर रहता नहीं है। इतने में साहब बोल बैठा, अजी तुम तो तस्वीर की गाड़ी कहती हो, मैं आज जो खेलने की रेलगाड़ी 5 आने में लाया हूँ सो तुमने देखी ही नहीं। यह कहकर साहब चट उस रेलगाड़ी को लाकर बड़े भाई को और छोटी बहन को बड़े उत्साह से दिखाने लगा। किसको दिखाने लगा? बड़े भाई को और छोटी बहन। क्या दिखाने लगा? खिलौना गाड़ी। रेलगाड़ी। सही से बोलना पड़ेगा। कितने पैसे का? 5 आने का रेलगाड़ी। यह कहकर साहब चट उस रेलगाड़ी को लाकर बड़े भाई को और छोटी बहन को बड़े उत्साह से दिखाने लगे। सुंदर ने भी 1 पैसे में एक मिट्टी का खिलौना खरीदा था, वह भी चट उस खिलौने को ले आई। सुंदर के इस काम पर साहब हंसकर बोले, 1 पैसे का मिट्टी का खिलौना लेकर चली है दिखाने, देखो मेरी गाड़ी में चाबी लगा देने से कैसी दौड़ती है। उनका खिलौना कितने पैसे का था? 1 पैसे का। कितने पैसे का था?
क्या चीज का पैसा था? क्या चीज का खिलौना था? मिट्टी का। मिट्टी का खिलौना था। सुंदर बेचारी उदास होकर बड़े भाई की ओर, बड़े भाई की तरफ देखने लगी। क्यों देखने लगी? क्योंकि उसके खिलौने पर हंसी उड़ाया, उसके खिलौने का मजाक उड़ाया। तब श्री राम हंसकर बोले, तुम्हारा खिलौना बहुत अच्छा है सुंदर, साहब तो पूरा बेवकूफ है, नाहक 5 आने पैसे दूसरे देश के कारीगर को दे आया। साहब ने कुछ रूखेपन से जवाब दिया, दूसरा देश कैसा? मैं तो राम दीन बिसाती से यह गाड़ी मोल लाया हूँ। तो राम दीन बिसाती कौन है? दुकानदार है। उस दुकानदार से खरीद कर लाए हैं। क्या लाए हैं? ऐसे नहीं बोले, रेलगाड़ी बोलना पड़ेगा। कितने पैसे में? 5 आने। और पर ये दूसरा देश के बारे में बात की है, तो देखते हैं दूसरा देश क्या है। आगे श्री राम, हाँ मोल तो तुमने रामदीन से ली सही, लेकिन रामदीन ने इसे बनाया तो नहीं है, बनाया है जर्मनी के कारीगरों ने। आखिरकार तुम्हारा नहीं तो बिसाती का पैसा उसके यहाँ गया कि नहीं? वे लोग तो हर तरह से मोटे ताजे हैं, और बेचारे यहाँ के जो कुम्हार और कारीगर हैं उन्हें दिन भर में नमक रोटी भी मुश्किल से मिलती है। वे लोग यदि 5 आने पैसे पावें तो उनको पेट भर खाने को मिल जाए। खैर सुनो साहब, इस समय हम तुम्हें कुछ न कहते, न तुम्हें रंज होता, किंतु रंज अर्थात दुख, दुख बोलते रहा हूँ, तुम्हें रंज होता दुख, किंतु परमेश्वर का यह नियम है कि जो दूसरे किसी को नीचा दिखाना चाहता है वह पहले आप ही नीचा देखता है। न तुम सुंदरिया को नीचा दिखाते, न आप देखते। तुम चाल चलन में, पढ़ने लिखने में अच्छे हो, पर बड़े ही अभिमानी हो। शायद यह दोष तुम्हारे नाम से उत्पन्न हुआ होगा। अच्छा, अब से तुम अपने असली नाम से हरि राम कहकर पुकारे जाओगे। बड़े भैया का क्या नाम है? श्री राम। भाई का क्या नाम है? हरि राम। बाप का क्या नाम है? जय राम। जय राम, श्री राम, हरि राम। अब इस खिलौने के बारे में 2-4 बातें और सुन लो। यह तो तुमने जान लिया कि इसे बनाया है किसने? किसने बनाया है? जर्मनी के कारीगर। ठीक है, भारत से जर्मनी दूसरा देश है। वहाँ अगर हवाई जहाज से भी जाते हैं तो 12 घंटा 15 मिनट लगता है। ठीक है, जर्मनी कहाँ पर है? यूरोप देश में है, भारत एशिया में है। श्री राम, हाँ मोल तो तुमने रामदीन से ली सही, लेकिन रामदीन ने इसे बनाया तो नहीं है, बनाया है जर्मनी के कारीगरों ने। ये हमने पढ़ लिया था। आगे सोच कर देखो, इसे खरीदने से हमारे देश को हानि और दूसरे देश को लाभ पहुंचता है या नहीं? आज तुमने इसे मोल लिया है, लेकिन क्या उसे पता था कि जर्मनी का खिलौना है? बच्चों को क्या पता? सामने 11 साल का बच्चा था, सामने की दुकान में बिक रहा था, खरीद कर लाया है। पर पता होने के बाद देखो क्या कर रहा है। आज तुमने इसे मोल लिया है, 2 दिन के पीछे तोड़ फोड़ कर फेंक दोगे, परंतु ऐसे ऐसे तुच्छ खिलौनों के लिए कई लाख रुपये हर साल हिंदुस्तान से निकल जाते हैं। आज भी इस तरह से हो रहा है। चाइना का बहुत सारा खिलौना आ रहा है यहाँ पर, अब बंद होने वाला हो गया है, अब यहाँ खिलौना बन रहा है। इसी तरह सुई, डोरा, कंघी, दियासलाई इत्यादि छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी कितने रुपये दूर देश वालों को दे देते हैं, उसका लेखा लगाने से छाती दहल जाती है। और उसी के साथ थोड़े से मुनाफे पर चावल, गेहूं आदि गल्ले को बेच डालते हैं। इसमें दूसरों का कुछ दोष नहीं है। हम सब अपनी करनी से दिन, गरीब से गरीब, अधम से अधम हो रहे हैं। नीचे जाना, पर तब भी चेत नहीं होता, होश नहीं होता। हम लोगों में यह एक भारी दोष है कि जितना कहते हैं उसका चौथाई भी नहीं कर सकते। यह बात तो सभी कहेंगे कि भारत का सब तरह से सत्यानाश हो रहा है, किंतु उसकी बिगड़ती हुई दशा को सुधारने में
बहुत ही कम मनुष्य बचे हुए हैं। आज तुम लड़के हो, कल तुम ही युवा पुरुष हो जाओगे। यदि चाहोगे तो अपने हाथ से इस गिरे हुए देश की बहुत कुछ भलाई कर सकोगे। तुमको चाहिए कि अपने देश की भलाई के लिए उपाय विचारो और सीखो। लड़कपन में जिस बात का प्रभाव मनुष्य पर पड़ जाता है, बड़े होने पर वह उसी अनुसार व्यवहार करता है। यदि तुम अभी से देसी चीज़ें काम में लाओगे तो मैं स्वदेश की बनी हुई कोई उत्तम चीज़ तुम्हें इनाम दूंगा। तो इस तरह पुरस्कार की भी बात करते हैं। आगे, ऊपर लिखी हुई बातों को हुए आज 20 वर्ष हो गए हैं। कितने वर्ष हो गए हैं? 20 वर्ष। उस समय वो कितने वर्ष के थे? 20 के बाद कितना हो जा रहा है? लगभग 31 वर्ष के। अब बाबू हरिराम वर्मा BL मतलब वकील बन गए हैं। BL डिग्री होता है वकील का। BL शहर के एक नामी वकीलों में से हैं। यद्यपि शहर में कई एक अच्छे पुराने वकील हैं, किंतु देश की भलाई के लिए, देश की भलाई के सब कामों में अगुवा मतलब लीडर होने के हेतु हरिराम सबसे ऊपर हो रहे हैं। हरिराम ने निज व्यय से अपने खर्च से मातृ भंडार नामक एक बहुत बड़ी दुकान खुलवाई है, जिसमें हर मनुष्य के काम लायक सब स्वदेशी बनी चीज़ें मिलती है। स्वदेशी अर्थात अपने देश का बना हुआ। बाबू श्री राम अपने छोटे भाई का इस भांति स्वदेश प्रेम और अपने उपदेश का प्रभाव देखकर बहुत ही सुखी होते हैं। सुंदर देवी भी 11 वर्ष की अवस्था में एक जमींदार की पुतहू हो गई। जब 11 वर्ष की हुई, 6 साल के बाद 5 साल के बाद 6 साल में मेला घूमने गई थी, तो 5 साल के बाद 11 साल में इनका शादी हो गया था। पहले ज़माने में बचपन में शादी हो जाता था प्राय। एक जमींदार की पुतहू हो गई। उसके पति भी एक देश हितैषी सज्जन है, देश का भला सोचने वाले। अब सुंदर देवी अपने घर की मालकिन हुई है और अपने पति के सद्गुणों और अच्छे कामों की सहकारिणी बनी है, एक साथ मदद करती है। तो पाठ पूरा हो गया हम लोग का मातृ भंडार। शादी जो लड़की थी